बहन महिमा आर्या हर महीने 25,000 रुपये का दान करती हैं। और ये नहीं कि ओम सर्वेभ्यो नमः। आज मैं आप सभी के सामने जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 तक जितना मेरे पास दान आया है और जिन्होंने दान दिया है उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और केवल इतना ही नहीं बल्कि ये भी बताऊंगा कि उसमें से खर्च कितना हुआ है और हमारे पास कितना बचा है, वो सब मैं आपके सामने बताऊंगा। देखिए, दानदाताओं के बारे में भोज प्रबंध में एक बात आई कि संग्रही कपरः प्रायः समुद्रोपि रसातले दातारम जलदम पश्य गर्जंतम भुवनोपरि। इसमें कहा कि संग्रह मात्र में लगा हुआ, मतलब पैसा जोड़ने में ही जो लगा हुआ है, संग्रह मात्र में लगा हुआ भी सागर, जैसे सागर होता है, समुद्र होता है, सदा रसातल में ही पड़ा रहता है। वो जोड़ने में उसमें जुड़ता ही रहता है। तो इसी तरह जो लोग जोड़ते ही रहते हैं ना, वो रसातल में ही पड़े रहते हैं। फिर कहता उधर दूसरी तरफ देखो, सबको जल देने वाला दाता, जो सबको जल देने वाला दाता है, बादल को देखो जो कि संसार के ऊपर गरजता रहता है। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो दानी लोग होते हैं, जो दाता होते हैं, वो बादल की तरह गरजने का मतलब है कि उनका सम्मान, प्रतिष्ठा, कीर्ति, स्वाभिमान सब बढ़ता जाता है। और इसके बारे में ऋषियों ने कहा कि दान करना धर्म का एक लक्षण है। अर्थात जो दानी लोग होते हैं वो धार्मिक होते हैं और धर्म का जो परिणाम होता है वो सुख होता है। बिना धर्म के मनुष्य जन्म सफल नहीं हो सकता है। आप सोचोगे वाह जी, दान लेने के लिए बड़े अच्छे आप बताते हो श्लोक, लेकिन देने वालों के लिए तो मैंने बताया है, भोज प्रबंधन का ये बताया आपको, लेकिन लेने वाले के लिए भी महर्षि मनु जी ने एक बात कही है। जो दान लेने वाले हैं ना, जो अधिकारी हैं, हाँ बात आई दान लेने के अधिकारी कौन है? जो वेद विद्या पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं, सबसे पहले उसको मान्या है। सबसे बड़ा दान तो विद्या का ही दान बताया है। फिर विद्या नहीं दे सकते तो जो विद्या पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं उनको दान देना, वो भी एक बड़ा दान है। लेकिन जो दान लेने के अधिकारी उनके बारे में देखो ऋषियों ने कितनी बड़ी बात कही है। क्या कहा? प्रतिग्रह समर्थोपि प्रसंगम तत्र वर्जयेत प्रतिग्रहेण हैष्यासु ब्राह्मण तेज है प्रशामयति। कहा कि जो दान लेने के अधिकारी हैं, यदि वो दान प्राप्ति में आसक्ति भाव रखते हैं, उससे धन संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ देवें। जो आसक्ति भाव है, अर्थात उसमें धन संग्रह की प्रवृत्ति है कि दान से मेरे पास धन इकट्ठा हो जाए और अकाउंट में जुड़ जाए, अकाउंट में इतने हो जाए, अकाउंट में उतने हो जाए, दान ले लेकर के जो धन संग्रह में आसक्ति रखते हैं, अर्थात उसको जोड़ने में आसक्ति रखते हैं, अर्थात लोभ लालच की प्रवृत्ति होने से कहते ऐसे जो विद्वान लोग हैं, ऐसे जो ब्राह्मण हैं, उनका ब्राह्म तेज यानी कि तो उनका आत्मिक गौरव अथवा स्वाभिमान शीघ्र क्षीण होने लगता है। उनका आत्म गौरव, स्वाभिमान, ब्रह्म तेज, वो क्या होता है? वो नष्ट होने लगता है। इसलिए जो दान लेने वाले हैं वो दान लेने में लालच ना करें, वो उसको जोड़ने का लालच ना करें। ऐसा ऋषियों ने सीधे सीधे शब्दों में कहा है। भाई परमात्मा की कृपा हम पर ठीक है, हमने कोई जोड़ने वाला किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है। और मैं तो कहता हूँ परमात्मा तो विशेष प्रार्थना की 3 चीजों में हम सुच्चे रह जावा। हाथ का सुच्चा मतलब पैसे का कोई लालच नहीं, लंगोटी का सुच्चा मतलब ब्रह्मचारी, और जुबान का सुच्चा मतलब मजाक मजाक में भी झूठ ना निकले मुख से। और परमात्मा की कृपा विशेष है। देखिए, हमारे पास जो दान आया है, मैं तो कहता हूँ दान दाताओं की इतनी कृपा रही है, इतनी अधिक कृपा रही है कि जो हमारे पास कुल दान आया और जो हमारा खर्च होया, वो खर्च होने के बाद भी 3,625 रुपए हमारे पास बच गए हैं। तो आप सबका बहुत प्रेम हमें मिला भाई, बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। हाँ, और ये और बता देता हूँ मैं, ये दान खर्च कहाँ होता है? ये दान खर्च होता है, मैं मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों के ऊपर खर्च करना पसंद करता हूँ भाई, क्योंकि ब्रह्मचारी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से पढ़ते हैं, वेदों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों के ऊपर। फिर हमारा यज्ञ है या गाय हैं, मुख्य रूप से तो फिलहाल में ब्रह्मचारियों के ऊपर ही रहता है, या फिर कुछ आचार्यों के लिए से हो कुछ थोड़ा बहुत यज्ञ में। तो मुख्य हमारा ये रहता है
वो दान हमारा खर्च ऐसे स्थान पर हम करते हैं। और मैं एक बात और बता दूं, ये जो दान आता है मैं अपनी सुख सुविधाओं के लिए, पहली बात तो मेरी सुख सुविधाएं क्या है, मतलब जो भी मेरा खान पान है, कोई हम तामसी भोजन तो करते नहीं, जो यह खान पान विशेष है या मेरे कुछ भी चीजें हैं, मैं अपने लिए उस दान का प्रयोग नहीं करता। हाँ, सामूहिक चीज में कोई चीज आ गई तो एक अलग बात है। और जो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, जो बातें कह रहा हूँ, भाई इन सब का परमात्मा तो साक्षी है ही, ठीक है ना। परमात्मा की तो न्याय व्यवस्था ऐसी हो तो मन में भी सोच लेंगे ना कुछ गलत, उसका भी दंड देगा, बोलने का तो छोड़ना ही कहाँ था। तो आज मैं वो सब विवरण आपके सामने रखूंगा, दानदाताओं का परिचय आपके सामने दूंगा। आइए अब मैं आपका दानदाताओं से परिचय करवाता हूं। बहन महिमा आर्या। बहन महिमा आर्या हर महीने 25,000 रुपये का दान करती हैं। और ये नहीं कि कोई इनका बहुत बड़ा कोई बिजनेस होगा या कोई ऐसी ट्रस्ट होगी, कुछ नहीं है। इनकी अपनी सरकारी नौकरी है और अपनी आय का मेरे अनुमान से ये 10% निकालते हैं, पति पत्नी दोनों। जब बड़ी तनख्वाह घर में आती हो, उसका 10% निकालने के लिए बहुत आत्मबल चाहिए। तो बहन महिमा आर्या में ये आत्मबल बचपन से, अपने पूर्वजों के संस्कारों से ये चीज़ें आई हैं। छोटे होते थे तो पिताजी आर्य समाज में ले जाते थे, वहाँ वेदों की, ऋषियों की बातें सुनी, वो संस्कार मजबूत हुए। दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, तो दादी जी सरला देवी जी वो भी विशेष धार्मिक रही। तो ये सब अपने घर से संस्कार आए और ये बहन का बड़ा पुण्य कर्मों का फल था कि इन्हें जो पतिदेव मिले वो बड़े धार्मिक और सहयोगी मिले, और उसी के कारण हर महीने ये इतना बड़ा दान कर पाती हैं। और ये 25,000 रुपये तो निश्चित है हर महीने करना। इसके अलावा यदि कोई विशेष उपलक्ष्य, कोई त्यौहार, कोई उत्सव आदि हो तो उसमें ये अलग से दान करती हैं, इस 25,000 के अलावा। जैसे हमने एक बार वार्षिक उत्सव किया था, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन किया, तो उसमें भी 10,000 रुपये बहन ने भेजे थे। तो इस तरह बहन इतना बड़ा दान कर रही हैं हर महीने। तो इससे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस ऋषियों की भूमि में वो लोग हैं जो अपनी आय का 10% जो ऋषियों की आज्ञाओं का पालन करते हुए कर रहे हैं। तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। बहन मुझे इन 25,000 में से 5,000 रुपये का मुझे सहयोग करती हैं हर महीने। अब बहन महिमा आर्या के बाद मैं बात करूंगा चंद्रगुप्त आर्य जी की। चंद्रगुप्त आर्य जी से कभी ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी, फ़ोटो मांगा तो फ़ोटो वो भेज नहीं पाए। चंद्रगुप्त आर्य जी की भी पृष्ठभूमि है जो वही क्रांतिकारियों की पृष्ठभूमि है। आर्य समाजी पिताजी दादाजी रहे हैं। तो चंद्रगुप्त आर्य जी भी ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि रखते हैं और हर महीने 5,000 रुपये का मुझे सहयोग भेजते हैं। अब मैं आपको परिचय करवाता हूँ सुमित रेड्डू जी से। सुमित रेड्डू जी बड़े धार्मिक हैं, ब्रह्मचर्य प्रिय हैं, वाणी में भी बड़ी विनम्रता रखते हैं। बहुत बड़ा परिवार है, पूरे परिवार में ऋषियों की बातें, यज्ञ हवन ये होते रहते हैं। तो सुमित रेड्डू जी पहले तो सरकारी नौकरी पर नहीं लगे थे, जब पिछली वीडियो आप देखेंगे जो मैंने दान की डाली थी। अब आप रेलवे में एक अच्छे पद पर आपकी नौकरी लग गई है और आप भी हर महीने 3500 रुपये का सहयोग भेजते हैं। अब मैं परिचय करवाता हूँ निर्मल राठी जी से। निर्मल राठी जी का तो विशेष मुझ पर विश्वास है और आपका 5 किलो घी का सहयोग हमें मिल रहा है। और भी आपने एक बड़ा सहयोग किया है जिसका वर्णन मैं आगे करूँगा, क्योंकि ये अभी जो हिसाब किताब है ये जनवरी से जून तक का है। तो निर्मल राठी जी का मुझ पर बड़ा विश्वास है। मैं बता रहा था, इनकी जब प्रॉपर्टी का कुछ नॉमिनी आदि की बात आई तो उन्होंने कहा जी हम तो आपको ही बनाना चाहेंगे, तो मेरे ही कागज आदि इन्होंने लिए। तो ब्रह्मचर्य प्रेमी हैं, बड़े सज्जन हैं। बहुत धन्यवाद निर्मल राठी जी का भी। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ उज्ज्वल जी से। उज्ज्वल जी एक इंजीनियर हैं और ये भी बड़े धार्मिक हैं, माता पिता से संस्कार मिले हैं। तो उज्ज्वल जी भी हर महीने 2500 रुपये का सहयोग हमें भेजते हैं। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ। अब एक साथ ये कई साइंटिस्ट हैं। लोग कहते हैं ना जो साइंटिस्ट तो भाई नास्तिक हो जाते हैं, लेकिन हमसे कई साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं।
जितेंद्र धीमान जी ये कहते जी मेरे बारे में कुछ ना बताओ, फिर भी मैंने इनका व्हाट्सअप डीपी से फ़ोटो ले लिया है। तो जितेंद्र जी इससे ऐसा न मत मानना कि आपके पुण्य कर्म कम हो जाएंगे। तो जितेंद्र धीमान जी आप भी एक साइंटिस्ट हैं और हर महीने 3,000 रुपये आप दान भेजते हैं। जितेंद्र जी के बाद आज जयदीप मौर्य जी। जयदीप जी से भी पुराना परिचय है, आपकी योग साधना में बड़ी रुचि है। तो आप भी वैज्ञानिक हैं और हर महीने मतलब आप 2 महीने में 5100 रुपये हमें एक बड़ा सहयोग भेज रहे हैं हर 2 महीने बाद। तो जयदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आए हमारे साइंटिस्ट ऋषभ अहलावत जी। ऋषभ अहलावत जी भी हमें हर महीने 2,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषभ जी की भी पृष्ठभूमि आर्य समाज से जुड़ी हुई है, घर में यज्ञ हवन ये सब चीज़ें होती रहती हैं। ऋषभ जी के बाद हैं कुलदीप जांगिड़ जी। कुलदीप जांगिड़ जी आप भी एक साइंटिस्ट हैं और आप हमें हर महीने 1,500 रुपये का सहयोग करते रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आती हैं बहन अंशुल दांगी। बहन जी का अपना यूट्यूब चैनल भी है अंशुल दांगी के नाम से। ये तो बहन जी हमें हर महीने 2,000 रुपये का सहयोग भेजती हैं, तो बहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आए हमारे ब्रह्मचारी अमरेंद्र जी। ब्रह्मचारी अमरेंद्र जी हमारे साथ गुरुकुल कुंभाखेड़ा में रहे और वर्तमान में आप एक इंजीनियर हैं। तो ब्रह्मचारी अमरेंद्र जी भी हर महीने 2100 रुपये का सहयोग हमें भेज रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ सुनील शोकंद जी से। ये हमारे साथी हैं, कॉलेज के साथी रहे हैं और विशेष मेरे प्रति स्नेह रहा, विशेष इनका सहयोग रहा और अब भी मुझे हर महीने 1,100 रुपये का सहयोग सुनील जी भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परिचय करवाता हूँ हमारे कर्मवीर आर्य जी से। आप कमांडो हैं, देशभक्ति गौ भक्ति आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है और आप भी हर महीने 1,100 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हमारे नवीन जी। नवीन जी की अपनी एक कंपनी में कार्य करते हैं, साथी हैं और नवीन जी एक कंपनी में जो साथियों के सहयोग में मिलकर कार्य कर रहे हैं, बड़े धार्मिक हैं। कोई भी यज्ञ हवन होता तो मुझे सूचना भेजते हैं। तो आपके पिताजी नफे सिंह जी भी बड़े सज्जन धार्मिक हैं, आप भी हर महीने 1,100 रुपये का सहयोग भेजते हैं। अब आए दक्ष बुरा जी, बहन मंजीत कौर जी के सुपुत्र। बहन मंजीत कौर जी का गुरुकुलों के प्रति विशेष सहयोग रहता है और आपका परिवार पढ़ा लिखा, पिताजी भी अध्यापक रहे, मुख्य अध्यापक, माताजी भी अध्यापिका रही, दादाजी भी एक जेलर के पद पर रहे, वो भी पुलिस में रहे और भाई भी मेजर जनरल के पद पर कार्यरत हैं और आपका भतीजा भी नेवी में कैप्टन है। आपके पतिदेव आदरणीय वजीर जी भी पीजीटी टीचर हैं, आप भी एक अध्यापिका हैं। तो पूरा परिवार बड़ा पढ़ा लिखा है और गुरुकुलों में विशेष सहयोग रहा है, विशेष गुरुकुलों से जुड़ाव रहा है। बहन जी भी गुरुकुल में पढ़ी हैं, आप भी हमें हर महीने 1,000 रुपये का सहयोग भेजती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ सावन आर्य जी से। सावन आर्य जी भी बड़े सज्जन धार्मिक यज्ञ प्रिय हैं, आप भी हर महीने हमें 1,100 रुपये का सहयोग भेजते रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हमारे राहुल ठाकुर जी। आप भी सरकारी नौकरी पर हैं, आपका अपना एक छोटा सा स्कूल माताजी चलाती हैं और बहुत कम फीस में बच्चों को, गरीब बच्चों को आप पढ़ाते हैं। आप भी हमें 1,000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं परिचय करवाता हूँ सुंदरलाल सोनी जी से।
सुंदरलाल सोनी जी की फ़ोटो हमें नहीं प्राप्त हुई, तो सुंदरलाल सोनी जी भी हमें 1100 रुपये हर महीने सहयोग भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे आशीष कुमार जी भी हमारा यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से नज़दीकियाँ नहीं हुई हैं कभी, तो अपने बारे में भी उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया। तो आशीष कुमार जी भी 1100 रुपये का सहयोग हमें भेज रहे हैं। अनुराग जी की भी वैदिक सिद्धांतों में, अपनी संस्कृति में विशेष रुचि है, तो अनुराग शर्मा जी भी हमें 1100 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं। अब अक्षय आर्य जी का भी आर्य समाज से जुड़े रहे हैं, आर्य समाज की पृष्ठभूमि है, तो आप भी सेना में कार्यरत हैं और आप भी हमें विशेष सहयोग भेज रहे हैं। अब हमारे आते हैं ललित सोनी जी भी हमें 1000 रुपये का सहयोग भेज रहे हैं। आनंद जी भी हमें 1000 रुपये का निरंतर सहयोग भेज रहे हैं। आनंद जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ललित सोनी जी से मैंने संपर्क करना चाहा, उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया। सोहित जी भी बहुत लंबे समय से, शुरुआत से ही हमें 1000 रुपये प्रति महीना भेज रहे हैं। सोहित जी सामान्य सी नौकरी करते हैं, बड़ी संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी 1000 रुपये हर महीना भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मैंने परिचय दिया, ये वो लोग थे, ये वो दानदाता थे जो हर महीने दान भेजते हैं। अब मैं उनका परिचय करवाता हूँ जो हर महीने तो दान नहीं भेजते हैं, लेकिन इन्होंने एक बड़ा सहयोग एक साथ भेजा है। अब आते हैं हमारे अमन आर्य जी को अपने दादाजी से प्रेरणा मिली। दादाजी के साथ 17 वर्ष साथ रहने का कार्य इन्होंने 17 साल साथ रहे। दादाजी से ऋषि दयानंद के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में पता चला। फिर गुरुकुल कालवा में आए तो आचार्य श्री राजेंद्र जी से इन्होंने विशेष मतलब वो जीवन देखा, उनका जीवन की वास्तविकता में ऐसे लोग इस संसार में हैं, इतने धार्मिक, इतनी सादगी भरे। तो आचार्य जी से विशेष प्रभाव इन पर पड़ा और आचार्य जी ने इन्हें दान के लिए प्रेरणा दी, मनुस्मृति के अनुसार व्यापार की प्रेरणा दी। तो अमन जी और फिर साथ में पिताजी का भी अब सहयोग मिलता है। तो अमन जी ने भी मुझे इन 6 महीनों में 5000 रुपये का सहयोग भेजा। अब मैं परिचय करवाता हूँ हमारे ब्रह्मचारी अरविंद जी से। ये ब्रह्मचारी अरविंद जी हमारे साथ रहे गुरुकुल कुंभाखेड़ा में, फिर हमारे साथ यहाँ तेलंगाना में भी आए। अब ये किसी दूसरी जगह पर तेलंगाना में ही नौकरी करते हैं और नौकरी करते हुए भी इनका बड़ा जुड़ाव रहता है, क्योंकि हमारे साथ जो रह गया भाई वो लालची लोभी आदमी हम नहीं रहने देते, उसे पैसे का संग्रही आदमी नहीं रहने देते, उसको दान के लिए प्रेरणा करते हैं। फिर हमारा जीवन देखता है भाई, हम जैसा खर्चा करते हैं, जैसा जीवन जीते हैं, तो समझ जाता है। तो अरविंद जी ने भी 5000 रुपये का सहयोग किया। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ विजेंद्र चहल जी से। विजेंद्र चहल जी भी दिल्ली में किसी मिनिस्ट्री विभाग में ये कार्यरत हैं और विजेंद्र चहल जी ने भी 5100 रुपये का सहयोग किया है। आपका यूट्यूब से पहले से ही हमारा जुड़ाव रहा है, अब भी निरंतर ऐसे ही आपका विशेष सहयोग हमें मिलता रहता है। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ ब्रह्मचारी योगेश जी से। योगेश जी के बारे में मैं कहूँ तो ये हमारे साथ कुंभाखेड़ा में रहे, फिर गुरुकुल यहाँ तेलंगाना में आ गए, निगम निडम में। मैंने जो इनका जीवन देखा, जब ये यहाँ से जा रहे थे 1 साल होने के बाद, तो इन्होंने बोला कि गुरुजी मैं आपको पैसे देना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, रहने दे, अब क्या दान है? बोला नहीं जी मुझे करने हैं। तो ये मुझे 11,000 रुपये देने लगे। 11,000 रुपये बहुत बड़ी राशि थी। मैंने पूछा अकाउंट में कितने रुपए हैं? बोला जी अकाउंट में 15,000 रुपये हैं। अब कोई नौजवान यहाँ से जा रहा है, अभी रोज़गार का कोई साधन नहीं है, 15,000 में से 11,000 मुझे दे रहा है, तो एक बड़ी बात थी। मैंने कहा मैं तो नहीं लूँगा भाई। नहीं, बोला कि नहीं आप औरों से भी तो दान लेते हैं, मुझसे क्यों नहीं ले रहे हैं, मुझसे भी लो आप। तो मुझसे ज़बरदस्ती की, तो फिर मैंने 1100 रुपये लिए। लेकिन 1100 रुपये लिए तो 2-4 दिन बाद फिर आ गया। बोला नहीं मेरा मन नहीं मान रहा जी इतने कम रुपयों से, और फिर मुझे 5,000 रुपये देने लगता है। मैं 5,000 से फिर मना कर देता हूँ, लेकिन फिर वो ज़बरदस्ती करता, तो अंतिम में मुझे 2,000 रुपये ज़बरदस्ती फिर दे जाता है। तो मैं ब्रह्मचारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, योगेश जी का, कि इतना कम होते हुए भी आपने इतना कुछ सोचा है। अब आए हमारे ब्रह्मचारी सत्यम जी की फ़ोटो नहीं मिली। ये भी हमारे साथ रहे कुंभाखेड़ा में।
कंप्यूटर आदि का काम किया, एक छोटी सी नौकरी करते, शायद करते हैं या छूट गई है वो मुझे पता नहीं है। सत्यम जी ने भी 5,000 रुपये का सहयोग हमें भेजा। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ अनंत केसरी जी से। अनंत केसरी जी की यज्ञ में विशेष रुचि है और आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी आपकी दुकान भी है, तो आप हमें 2600 रुपये का सहयोग भेजते रहे और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मैंने उनका परिचय दिया है जिन्होंने 6 महीने में एक बार अपना बड़ा सहयोग भेज करके हमारा उत्साह बढ़ाया। अब मैं उनका परिचय देने जा रहा हूँ जो हर महीने 500 रुपये देते हैं, 500 रुपये हर महीने भेजते हैं। अब उनका परिचय मैं आपके सामने करवाता हूँ। सबसे पहले आते हैं हमारे शिवम जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े और ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि, गुरुकुल में आए, गायों की सेवा की, तो आप भी हमें 500 रुपये हर महीने भेज रहे हैं। अब आए अजय शिवानका जी, आप भी, मेरा भी आपके घर आना जाना रहा, ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि, क्रांतिकारी विचार, और बहन निधि भी ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि रखती हैं, पूरा परिवार का बड़ा जुड़ाव है, तो आप भी हर महीने 500 रुपये हमें भेजते रहे। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ अक्षय चहल जी से। अक्षय चहल जी की अपनी एक छोटी दुकान है बिजली की चंडीगढ़ में, और आर्थिक संकट से जूझते हुए भी आप हमें हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बताता हूँ ब्रह्मचारी प्रीतम जी। ब्रह्मचारी प्रीतम जी भी हमें हर महीने 500 रुपये भेज रहे हैं। ब्रह्मचारी प्रीतम जी बहुत मेहनती पुरुषार्थी हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हमारे रघुवीर जी जो हैदराबाद से ही हैं। आप यूट्यूब से जुड़े और जीवन में सब संघर्ष आपने देखे, शारीरिक कष्ट देखे, आप भी विशेष ईश्वर कृपा से बड़ी आस्तिकता आपके अंदर है, आप भी 500 रुपये हर महीने भेज रहे हैं। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ ब्रह्मचारी ब्रह्मदेव जी से। आप गौ सेवा का कार्य करते हैं गुरुकुल में ही, लेकिन फिर भी आपने विशेष प्रेरणा लेकर कि नहीं, दान करना चाहिए अपनी आय का 10%, और आप हमें 500 रुपये हर महीना, लेकिन आपने ज़्यादा कहा था तो मैंने कहा नहीं 500 ही लेंगे, तो आप 500 रुपये हर महीने हमें दान करते रहे। अब आए ब्रह्मचारी आलोक जी। ब्रह्मचारी आलोक जी की भी आर्य समाज में विशेष रुचि, कार्यक्रमों में पूरे परिवार सहित पहुंच जाते हैं। माफ़ कीजिए, वैसे तो ब्रह्मचारी ही होंगे गृहस्थ में भी, लेकिन आलोक जी गृहस्थी हैं। हाँ, गृहस्थ में ब्रह्मचर्य होता है। आपकी ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि है, क्योंकि मुझसे वही जुड़े हुए हैं जिनकी ब्रह्मचर्य में रुचि है। जिनकी ब्रह्मचर्य में रुचि नहीं हो तो कहते अरे क्या बोलता अग्निदेव, पता नहीं कैसे कैसी बातें बोलता है। तो आप सबकी ब्रह्मचर्य में विशेष रुचि है ही। तो आलोक जी भी मुझे हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। अब मैं आपका परिचय करवाता हूँ निखिल श्रीवास्तव जी से। निखिल श्रीवास्तव जी भी हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। निखिल जी भी बस डाल देते हैं, भेज देते हैं। निखिल जी से भी ज़्यादा परिचय नहीं हो पाया। प्रशांत जी भी हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। संजय कुमार जी भी हर महीने 500 रुपये भेजते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अंकित सहरावत जी, आपका रेगुलर नहीं है कि आप कितने भेजेंगे, कभी कभी कितने, कभी कभी कितने, जैसा आपका कार्य बढ़ता है घटता है उसके हिसाब से आप दान करते हैं। तो अंकित सहरावत जी ने भी इन 6 महीनों में 3200 रुपये का सहयोग किया। हर्ष जी का भी ऐसा है, आप भी जैसा आपका आय होती है उसी के अनुरूप दान भेज देते हैं, और आपने भी 2500 रुपये का दान इन 6 महीनों में दिया है। अब आए आदित्य जी। आदित्य जी ने भी इन 6 महीनों में 2500 रुपये का सहयोग भेजा है, और जतिन जी भी 606 रुपये का इन 6 महीनों में सहयोग भेजा है। और हमारे अभिनव कुमार जी ने भी 3300 रुपये का सहयोग इन 6 महीनों में भेजा है। हमारे सुमित जी हैं, सुमित जी भी 251 रुपये हर महीने भेजते हैं। और अब मैं बताता हूँ हमारे सौरभ गर्ग जी जो दिल्ली से हैं, उन्होंने 11,000 रुपये का एक बड़ा सहयोग हमें भेजा, सौरभ जी ने भी। और हमारे कृष्ण जी हैं, उन्होंने भी 24,000 रुपये का सहयोग हमें भेजा, 2,000 रुपये महीने के हिसाब से। तो आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनके बारे में जितना जानता था उतना बोला, जिनके बारे में मैं नहीं बोला तो आपके पुण्य कर्म तो भाई ईश्वर को देने, पुण्य कर्मों का फल तो आप कहीं कुछ मुझसे कम कहा गया हो तो उसको महसूस मत करना। तो ये वो थे जो हमें निरंतर दान कर रहे थे। अब मैं आपका उनसे परिचय करवाता हूँ
जिन्होंने 6 महीने के दौरान कभी ना कभी किसी न किसी महीने में दान किया है। और अब ये मैं जो दानदाताओं के नाम बताऊंगा ये अल्फ़ाबेट से ABCD इस हिसाब से, पहले जिनके A से शुरू होते हैं, B से शुरू होते हैं, इस तरह ये नाम आएंगे। तो हमारे आते हैं अंकित गुलिया जी। आपने जनवरी में 1100 रुपये भेजे। आप MBBS MD डॉक्टर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत जी ये ब्रह्मचारी हैं, माता जी ने पैसे दिए थे लेकिन उन्होंने 500 रुपये मेरे लिए भेज दिए हैं। अद्भुत प्रकाश जी ने भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आए अनुभव जी ने भी 1001 रुपये का सहयोग हमें भेजा जनवरी में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित हैबतपुर, अंकित जी एक छोटे ब्रह्मचारी हैं जो गोलोक में पैसा इकट्ठा करते हैं। बहुत धार्मिक परिवार है, माता जी प्रतिदिन हवन करती हैं, संध्या करती हैं, उपासना करती हैं, पूरा धार्मिक परिवार है। तो आपने भी फरवरी महीने में 1100 रुपये का सहयोग भेजा। अशोक जी कोबरा कमांडो हैं, आपने 500 रुपये का फरवरी में सहयोग भेजा। अतुल किरण जी हैं, आपने 201 रुपये फरवरी मार्च में भेजे। अजय मलिक जी हैं रुखी गांव गोहाना में, आपने 1100 रुपये का सहयोग किया। अभिजीत जी ने 600 रुपये मार्च में भेजे। भारत कुमार जी ने मार्च में 1000 रुपये का सहयोग किया। भूषण जी ने मार्च महीने में 500 रुपये का सहयोग किया। आदिश जैन जी ने मार्च में और अप्रैल में 1,000 यानी 2000 रुपये का सहयोग किया। बालकृष्ण जी ने 1100 रुपये का सहयोग किया। भारत कुमार जी ने 500 रुपये का अप्रैल में सहयोग किया। अजीत मौर्य जी जिनका मैंने पहले भी परिचय करवाया था, जो बड़े धार्मिक हैं और विवाह के लिए मुझे स्पेशल हरियाणा में बुलाया गया था, तो आपने भी अप्रैल में 1000 रुपये का सहयोग किया। आनंद जी हैं, आपने 1000 रुपये का सहयोग किया। अंकित यादव जी हैं, आपने 400 रुपये का सहयोग किया। आयुष जी हैं, आपने जून महीने में 501 रुपये का सहयोग किया। हरि किशन जी ने 501 रुपये का सहयोग किया जनवरी महीने में। हिमांशु घोष जी ने भी 100 रुपये का सहयोग किया जनवरी महीने में। गुरुदेव घसो ये हमारे साथी हैं, कॉलेज में साथ पढ़े, मैंने पिछली वीडियो में भी इनका वर्णन किया था। तो इन्होंने 1100 रुपये का फरवरी महीने में सहयोग किया। हरीश पाटिल जी ने 200 रुपये का फरवरी महीने में सहयोग किया। ज्ञानचंद जी ने 1000 रुपये का अप्रैल महीने में सहयोग किया। बहन ज्योति वाला जो हमारे, मैंने अभी अजीत मौर्य जी का जिक्र किया था, वह अजीत मौर्य जी की धर्मपत्नी हैं ज्योति बाला जी। आप भी साथ में फौज में हैं, आपने भी 1100 रुपये का फरवरी महीने में सहयोग किया। और हमारे मयंक जी ने 551 रुपये का जनवरी फरवरी अप्रैल में सहयोग भेजा है। मयंक जी ने, आप हमारे साथ गुरुकुल कुंभाखेड़ा में भी रहे। नीतीश कुमार जी ने 2000 रुपये का जनवरी महीने में सहयोग भेजा। नरेंद्र रेड्डू जी, आप हमारे साथ रहे, हम साथ हमारा रहना हुआ शाहपुर गांव से, आपने भी 1000 रुपये का मार्च महीने में सहयोग भेजा। मंगल ब्रह्मचारी मंगल जी, मैंने इनका ज़्यादा परिचय नहीं दिया, मजदूरी करते हैं लेकिन फिर भी हर महीने 2000 रुपये भेजते रहे। मैंने फिर मना किया, उसके बाद 500 रुपये भेजना शुरू किया। आपने मार्च में 2000, अप्रैल में 500, मई में फिर 500 भेजे। तो इस तरह आपका भी सहयोग में मिलता रहा। नकुल जी हमारे साथ भी रहे गुरुकुल में, तो आपने 1000 रुपये का अप्रैल में और 500 रुपये का जून में सहयोग भेजा। मनोज कुमार जी ने 251 रुपये अप्रैल में और 802 रुपये जून में, या साथ मिलाकर के कुल मिला के इन्होंने लगभग 1100 रुपये का सहयोग भेजा। नेताराम जी ने भी हमें सहयोग भेजा। फरवरी में 500 रुपये, मई में 750 रुपये, जुलाई में 400 रुपये। तो आप भी हमें इस तरह सहयोग भेजते रहे। पवन सहगल जी ने भी जनवरी में 1000 रुपये का सहयोग भेजा। पवन लोधी जी, आप भी ब्रह्मचारी हमारे साथ गुरुकुल में रहे, तो आपने 1100 रुपये का फरवरी महीने में सहयोग भेजा। प्रमोद रेड्डू जी, आप भी शाहपुर गाँव से हैं, आपके साथ विशेष हमारा आना जाना है, तो आपने फरवरी महीने में 500 रुपये और अप्रैल महीने में 1000 रुपये का सहयोग हमें किया।
प्रेमजीत जी आपने 500 रुपये का फरवरी महीने में सहयोग भेजा। प्रवीण कुमार जी ने 1000 रुपये फरवरी में और 1000 रुपये जून में सहयोग भेजा। फिर परेश जी महाराष्ट्र से आपने 501 मार्च में और 501 रुपये मई में सहयोग भेजा। ओमदेव जी ने 501 रुपये अप्रैल में और जून में 500 रुपये का सहयोग भेजा। प्रवेश जी हैं जींद से, आपने भी 1000 रुपये का मार्च में सहयोग भेजा। ऋषभ कुमार जी आपने जनवरी में 200 रुपये, फरवरी में 900 रुपये का सहयोग हमें किया। रोशन जी ने भी 200 रुपये फरवरी में, 501 रुपये मार्च में आपने सहयोग किया। ऋषभ जी ने 300 रुपये फरवरी में किया। राज हरि प्रसाद जी ने 250 रुपये मार्च में हमें सहयोग किया। रवि कुमार जी ने 200 रुपये अप्रैल में सहयोग किया। फिर हैं सचिन धीमान जी, आपने जनवरी में 500 रुपये का 1000 रुपये का सहयोग किया जनवरी में। सुमित जी आप जनवरी में 500 रुपये, फरवरी में 500, मार्च में 251, अप्रैल में 251 और मई में 250 रुपये का आपने सहयोग हमें किया। सचिन कौशिक जी आपने जनवरी में 251, मार्च में 351, अप्रैल में 451, मार्च में 551 और जून में 651 रुपये का सहयोग आपने भेजा। आप 100 रुपये निरंतर बढ़ा रहे हैं। तरसेम जटैन जी आपने 500 रुपये का सहयोग भेजा। संजय क्रांतिकारी जी आपने 501 रुपये का फरवरी में सहयोग भेजा। सौरभ कुमार जी आपने 300 रुपये का फरवरी में सहयोग भेजा। साहिब दास जी ने 1100 रुपये का मार्च में सहयोग भेजा। सुदेश वाइफ ऑफ दलबीर जी ने 500 रुपये का मार्च में सहयोग भेजा। साहिल सुनोफ अनिल कुमार जी ने 1000 रुपये का मार्च में सहयोग भेजा। शिशुपाल जी राजस्थान से 1500 रुपये का अप्रैल में सहयोग भेजा। टीकू सैनी जी ने 500 रुपये अप्रैल में सहयोग भेजा। सूर्यकांत शर्मा जी ने 2100 रुपये का मई में सहयोग भेजा। शंकर डोंडी राम जी ने 992 रुपये का जून में सहयोग भेजा। विपिन जी ने 1100 रुपये जनवरी में और 1100 रुपये फरवरी में सहयोग भेजा। विकास कुंडू जी ने 500 रुपये जनवरी में सहयोग भेजा। विकास जी फौजी कैथल से हैं जो विशेष जुड़े रहे, गुरुकुल कुंभा में भी विशेष सहयोगी रहे, आपने 2000 रुपये का फरवरी में सहयोग भेजा। विकास जी ने 500 रुपये मार्च में और 200 रुपये अप्रैल में सहयोग भेजा। और जो हमारे सहयोगी हैं कुल मिलाकर और भी हमारे कुछ जुड़े रहे हैं सहयोगी, जिसमें से संदीप जी हैं 100 रुपये भेजे। 202 रुपये ब्रह्मचारी सुजीत जी, 101 रुपये अतुल जी, 200 रुपये धीरज अरोड़ा जी, 100 रुपये हिमांशु घोष जी, 101 रुपये विश्वजीत जी, 101 रुपये रणधीर जी, 302 रुपये अतुल किरण जी, 201 रुपये 300 रुपये अंकित यादव जी, 200 रुपये टीटू जी, 101 रुपये रोशन जी, 101 रुपये रंजन जी, 100 रुपये ऋषभ जी, 101 रुपये 303 रुपये रवि पांडे जी, 100 रुपये सिद्धार्थ त्रिपाठी जी, 101 हर्ष जी, 101 रघुनाथ आर्य जी, 160 रुपये शंकर जी, 201 रुपये अतुल प्रजापति जी, 100 रुपये गिरीश जी, 201 विक्रम जी, 151 अतुल जी। और कुछ छोटा मोटा सहयोग रहा होगा, कुल मिलाकर 1000 रुपये और मान लीजिए, तो ये मेरे पास सहयोग आया। मैं आप सभी दानदाताओं का, चाहे जिनका छोटा है या बड़ा है, सब का बहुत बड़ा सहयोग है। सब ने अपने सामर्थ्य अनुसार सहयोग भेजा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर कृपा से आप स्वस्थ रहें, परिवार में आनंद बना रहे, आपके संकल्प पूर्ण हों, आपका जीवन ऐसे ही धर्म के मार्ग पर चलता रहे। आपका ये दिया दान, जो शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति की रक्षा में लगे हुए हैं, उन ब्रह्मचारियों के ऊपर ये दान लगता है, जिसका ऋषियों ने भी कहा है कि दान वेद का अध्ययन अध्यापन करने वालों पर होना चाहिए। तो मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से आपके बीच में ये रखा है। फिर भी कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो आप मुझे सूचना करें, मैं उसको अगली वीडियो में या फिर हमारी कम्युनिटी में उसको लगा देंगे। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये मैं जो दान का आय व्यय का विवरण अपनी अर्थ सूचिता के लिए देता हूँ, मेरी अर्थ सूचिता बनी रहे। और दान तो बहुत कठिन काम है, वैसे दान धर्म का लक्षण भी है। ये दान का विवरण देना भी कोई सामान्य बात नहीं है। कितना दान आया ये बताना, फिर ये दान खर्च कितना हुआ है ये बताना, हमारे पास बच कितना गया ये बताना,
ये सामान्य चीज़ें नहीं है, इसके लिए बहुत आत्मबल चाहिए। ये खैर आप लोग ये बातें नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप तो देने वाले हो। जो लोग दान लेते हैं वो समझेंगे इन बातों को। ये कि सामान्य बात नहीं है अपने दानदाताओं को लोगों को दिखाना कि ये मेरे दानदाता हैं। तो आप सबका ये प्रेम बना रहे। फिर भी आप किसी चीज़ को महसूस मत करना, क्योंकि ईश्वर है आपके कर्मों का फल देने वाला। तो अग्निदेव ने आपके बारे में कम बोला, ज़्यादा बोला, आपके बारे में नहीं बोला, ये सब छोटी बातें हैं। परमपिता परमात्मा हम सब का साक्षी है, वो हम सबको देख जान रहा है, वो हम सब के कर्मों का फल देने वाला है। तो आप सब हमसे जुड़े रहे हैं और निरंतर सहयोग भेज रहे हैं। मैं फिर आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि हमारा बड़ा उत्साह बढ़ता है आप सबके सहयोग से और हमें बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी।